दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भाभी छोटी भाभी के आने के बाद लगता है घर में भाभी आई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मनीषा एक शादीशुदा महिला थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। पिछले कुछ दिनों से मनीषा का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। घर में सास ससुर छोटा देवर और ननद भी थे। देवर की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। घर में देवरानी आने से मनीषा की जिंदगी में पहले से काफी आराम था। घर में झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए काम वाली रखी हुई थी, लेकिन तीनों समय के खाने की जिम्मेदारी मनीषा की सिर ही थी। लेकिन अब देवरानी आ गई थी तो दोनों मिलजुल कर काम निपटा लेती थी। दोनों की आपस में पटती भी खूब थी, लेकिन समस्या बस ये थी कि हर छोटी छोटी बात पर मनीषा की तुलना उसकी देवरानी नीतू से की जाती थी। ये बात मनीषा को बहुत बुरी लगती है। जिस दिन से नीतू घर में आई थी उस दिन से अब तक सासू माँ हर छोटी छोटी बात पर मनीषा किससे कहती, बड़ी बहू तुम्हें कुछ नहीं आता, अपनी देवरानी से कुछ सीखो। मनीषा की समस्या ये थी कि वह कामकाजी महिला थी, उसके पास समय की कमी रहती थी। जबकि देवरानी घर पर रहती थी तो वह घर वालों को भी समय भी दे पाती थी और उन्हें तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें भी बनाकर खिलाती थी। नीतू खाना बनाने में माहिर थी। उसे खाना बनाना और सभी को खिलाने का शौक भी रहता था। आज मनीषा ने साउथ इंडियन खाना बनाया था। टेबल पर इडली, डोसा, सांभर, वड़ा और नारियल की चटनी देख सबका मन खुश हो गया। पूरा परिवार साथ बैठ खाने का लुत्फ उठाने लगा। मनीषा जैसे ही काम खत्म करके अपने कमरे से बाहर आई तो सबको साथ में हंसता मुस्कुराता देख उसका चेहरा भी खुशी से खिल गया। वह भी सभी के साथ आकर बैठ गई और अपने लिए प्लेट लगाते हुए बोली, वाह नीतू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है खाना बहुत अच्छा बना है। नीतू अपनी तारीफ सुन हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी सासू माँ बोली, देख ले बहू, तेरी देवरानी ने कितना अच्छा खाना बनाया है, दिल खुश हो गया। आए दिन कुछ ना कुछ नया बना कर खिलाती रहती है, तो भी कुछ सीख ले इससे। इतना बोल सासू माँ तो डोसा खाने में फिर से व्यस्त हो गई, लेकिन मनीषा की भूख मर गई। इसके बाद ननद भी बोल बड़ी माँ, अब लगा है घर में भाभी आई है, वरना बड़ी भाभी के आने से तो कोई बदलाव नहीं आया था। जब से नीतू भाभी आई है ऐसा लगता है घर में जान आ गई है। खाने के बहाने ही सही पूरा परिवार एक साथ बैठ मजे तो कर पा रहे हैं और आए दिन तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती है वह अलग, वरना मनीषा भाभी के आने से तो ऐसा सुख कभी नहीं मिला था। भाभी से स्पेशल डिश क्या, इनसे तो खाना बन जाए। वही बहुत थे बंगल में बैठे देवर जी अपनी बीवी की तारीफ सुन फूले नहीं समा रहे थे। और एक मनीषा के पति देव थे जो बस खाना खाने में मगन थे। उनकी बीवी के बारे में कौन क्या बोल रहा है उनसे कोई मतलब नहीं था। मनीषा ने थोड़ा सा खाना खाया और वापस कमरे में आ गई। कुछ देर बाद रवि भी कमरे में आ गए और आते ही बोले, नीति क्या बढ़िया खाना बनाती हैं यार, मजा आ गया। सही कहती है माँ, तुम उससे कुछ सीखती क्यों नहीं? कब सीखूं रवि, समय ही कहाँ है मेरे पास, पूरा दिन तो ऑफिस के काम में निकल जाता। वो समय बचता है वह अगले दिन की प्रेजेंटेशन और घर के कामों में निकल जाता है। काश तुम भी मेरे अनुभव जीजू की तरह एक रईस परिवार से होते तो मुझे नौकरी ना करनी पड़ती और मैं भी मेरी प्रीति दीदी की तरह ऐश करती। लेकिन मेरी किस्मत प्रीति दीदी जैसी कहाँ है। हर दिन नए कपड़े, किटी पार्टी में जाना और छुट्टियों में
तो वह विदेश भी घूमती हैं और एक मैं हूँ जो काम के बोझ तले दबी जा रही हूँ। नौकरी ना करूँ तो घर खर्च कैसे चलेगा? वहाँ तो जीजू ही इतना कमा लेते कि बात तुम वैसे भी बोल सकती है, मतलब अपनी समस्या वैसे भी बता सकती ना, तो मुझे अपने जीजू से कैसे कंपेयर कर सकती हो? दो लोगों की तुलना करना कहाँ तक सही? और नहीं हो तो मैं तुम्हारे अनुपम जीजू जितना अमीर और ना कभी हो सकता, इसलिए आज के बाद मेरी तुलना उनसे तो कभी मत करना, समझी? इतना बोल रवि मुंह फुलाकर बैठ गया। मनीषा बोली, क्या हुआ रवि? एक बार तुम्हारी तुलना की तो तुम बुरा मान गए। मेरे साथ तो ये सब हर दिन होता है। जब से नीतू आई है तब से दहेज में आए सामान से लेकर हमारे रहन सहन, हमारे पहनने ओढ़ने के तरीके तक की तुलना की जाती है। हर छोटी बात पर मेरे मायके वालों की तुलना नीतू के मायके वालों से की जाती है। नीतू के मायके वाले अमीर है, इसलिए अपनी बेटी को जितना सही दे सकते, लेकिन मेरे मायके वालों के इतना पैसा नहीं है कि हर दिन तोहफा भेजा सके। हाँ, वो ने मुझे इस लायक जरूर बनाया है कि मैं अपने दम पर अपने शौक पूरे कर सकूं। ये सब आपकी आंखों के सामने होता है और तब आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपकी एक बार तुलना की तो आप बुरा मान गए। चलो अच्छा है, इसी बहाने आपको मेरा दर्द समझ आया होगा। अब आप मम्मी जी को समझा दो, क्योंकि अगर मैं उन्हें कुछ कहूँगी तो घर में बिना वजह की लड़ाई होगी। मनीषा जो बात रवि को समझाना चाहती वह बात रवि समझ चुका था। बारी थी माँ और घर वालों को समझने की। अगले दिन रवि फल खा रहा था, सेब को हाथ में लेकर रवि बोला, काश ये संतरे की तरह रसीला होता। और उसके बाद संतरे को हाथ में लेते हुए बोला, काश इसमें से सेब जैसे गुण होते। कितनी अजीब बात है, एक ही फल में सारे गुण क्यों नहीं होते? कमला जी भी वहीं थी। वह बोली, रवि ये क्या बोल रहा है? संतरे के अपने गुण और सेब के अपने, दोनों की तुलना करना बेवकूफ़ी होगी बेटा। सबके अंदर भगवान ने अलग अलग गुण दिए। इसका मतलब ये नहीं गई कि कोई किसी से कम है और एक ही फल में सारे गुण नहीं होते, लेकिन हर फल में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते गए। ये सुनकर रवि झट से बोला, काश माँ ये बात इंसानों पर भी लागू होती और हम समझ पाते कि हर इंसान के अपने गुण और अवगुण होते हैं। किसी में कुछ खासियत होती है तो किसी में कुछ, लेकिन दो इंसानों की तुलना एक को ऊंचा दिखाना और दूसरे को नीचा भी तो बेवकूफ़ी हुई। वह दोनों लोग अपनी जगह बेहतरीन है। कोई घर पर रहकर घर संभाल रहा है तो कोई दफ्तर जाकर परिवार के लिए पैसा कमा रहा। दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे। दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ है। रवि के इतना ही कमला जी समझ गई कि रवि का इशारा उन्हीं की तरफ है। वहाँ बैठे सब बाकी लोगों को भी समझ आ गई कि आगे से मनीषा और नीतू की तुलना की तो सामने से जवाब जरूर आएगा और घर में क्लेश होगा, इसलिए अब समझदारी से काम लेना होगा। इस दिन के बाद नीतू जब भी कुछ अच्छा बनाती तो सब उसकी तारीफ करते। अब बस फर्क इतना था कि नीतू की तारीफ करते समय मनीषा को नीचा नहीं दिखाया जाता था। दोस्तों, शायद हर घर में ऐसा होता है। हर छोटी से लेकर बड़ी बात पर देवरानी और जेठानी की तुलना की जाती है। सही बात उनके रंग रूप को लेकर हो या मायके को लेकर या फिर पहनने ओढ़ने के ढंग को लेकर, दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। ये बात हमें समझनी होगी।